सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो 2026 में मिलिट्री बेस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म आज से अभी से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा और यहाँ तक कि एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा कितना आपका फीस रहेगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, हर एक अपडेट आ चुका है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि यहां पर एमएनएस में बीएस नर्सिंग कोर्स करने के बाद सीधा आपको लाख से 1.5 लाख वेतन की सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पे रहने वाली है। यहां पे आप देख सकते हो आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी, आपका एमएनएस बीएस नर्सिंग 2026 एप्लीकेशन फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के हो। राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, किसी भी राज्य के प्रिय विद्यार्थी फॉर्म यहां पे डाल सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन से, पूरा अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तो देखो, ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी nic.in, ठीक है। यहां पे आने के बाद आपको ये कैप्चर डालना होता है, तभी जाके ये वेबसाइट ओपन होता है ना। ये कैप्चर आपको फिलअप करना होता है। तो अभी नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि यहां पे कोई पेमेंट फीस नहीं लगता, निशुल्क आप बीएस नर्सिंग कोर्स कर सकते हो यहां से फ्री में। और ये कोर्स करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, लाख से 1.5 लाख हर महीने आप कमा सकते हो। ये अलग ही डिपार्टमेंट है आपका इंडियन आर्मी, और सरकार आपको हर एक सुविधा यहां पे देती है। आपका रहने, खाने पीने, मेडिकल का जो भी खर्च रहता है सरकार वहन करती है। तो आपको अवश्य यहां पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूं स्टार्टिंग डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है। और इसका 2026 वालों को बेसब्री से इंतजार था, सर हमारे एमएनएस के बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे। तो ये लोग फाइनली आपके आ चुके हैं। अब यहां पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका विस्तृत नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं यहां पे। और पैटर्न वगैरह पूरा आ चुका है। थोड़ा विस्तार से इसको समझना होगा पहले, क्योंकि 5 स्टेप आपको पार करना होगा इसमें, 5 स्टेप। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है अभी मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियली दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग, और ये भी लिखा हुआ है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, लिखा हुआ है ना एमएनएस एडिशन बीएस नर्सिंग कोर्स, ठीक है। इतना सा समझ आपको आ गया होगा। और ये डेट आप देख सकते हो 8 फरवरी 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट है और 8 मार्च 2026 तक ये चलेंगे। और आपका जो एग्जाम होगा वो 3 मई को होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 3 मई को एग्जाम होगा। और यहां पर जनरल वालों का जो फीस रहेगा 1700 रुपए, ओबीसी वालों का 1600, और यहां पे थर्ड जेंडर का 1000, ठीक है। और लास्ट डेट आपका 8 मार्च है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और आपका गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड होना चाहिए, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास सफिशिएंट इतना, और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो। बाकी आपका इस बार लाइव फेस स्कैन होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, फीस मैंने आपको बताया, ये आपका फॉर्म का फीस है। कॉलेज का तो बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, कॉलेज में कोई पैसा आपको नहीं देना। एग्जाम का डेट आ चुका है। पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। और पेपर आपका 13 लैंग्वेजेस में होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना सा भी आपका क्लियर हो गया। तो ये टाइम टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसमें स्टेप क्या है देखो एमएनएस का, अभी ये ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो आपको पहले भी बोला था कि आप ड्रीम मान सकते हो इसका, 12 पीसीबी वालों का। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिखाने की कोशिश मैं करता हूं। पहले तो आपको एनटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां से नीट का फॉर्म भरना होगा। किसका भरना होगा? नीट का फॉर्म कंपलसरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि उसके बगैर काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको नीट का ही फॉर्म फिलअप करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा डीवी का। तो पहले तो क्या करना है, नीट का फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि आपका शुरू हो चुका है। नीट का फॉर्म शुरू होने का मतलब आपके एमएनएस का फॉर्म शुरू होना, सिंपल। उसी के थ्रू आपका आगे का प्रोसीजर होगा।
जब आप एग्जाम दोगे ना, मैं तो यही कहूंगा थोड़ा अच्छा नंबर लाना नीट में। अच्छा नंबर आएगा तो आपका अच्छे से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी आपको एक और एग्जाम देना होगा, मिलिट्री बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, है ना। और वो तभी पॉसिबल है जब आप नीट एग्जाम दोगे। अगर आप नीट एग्जाम नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं, फिर पूरा प्रोसीजर बंद हो जाएगा आगे का। अब यहां पे देखो, पहला तो नीट एग्जाम हो गया, दूसरा आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। नीट एग्जाम के बाद जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे ना, उनका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तीसरा स्टेप आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसको यहां पे GIGE मतलब आपका जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल रीजनिंग ये चलेगा, ठीक है। ये देखिए 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, पूरा पेपर 80 नंबर का रहेगा आपके MNS BS नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे कितना है, 0.5 यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये आपका थर्ड स्टेप है एंट्रेंस एग्जाम। फिर आपका फोर्थ स्टेप है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, है ना। फिर आपका फिफ्थ स्टेप मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका हेल्थ हाइट देखा जाएगा और आपका ब्लड का टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, कोई निमोनिया तो नहीं है, टीबी तो नहीं है ना, ब्लड की कमी तो नहीं है, ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट, ये सारा आपका मेडिकल में होगा। और उसमें देखा जाएगा आपका हाइट वगैरह और वेट वगैरह। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत फिट होना जरूरी है, इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत। तो ये कंडीशन रखी गई है, 5 स्टेप आपके लिए रखे गए हैं। और कॉलेज कौन कौन से वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपके ऑल इंडिया में यहाँ पे 40 सीट है पुणे में, ठीक है, और 30 सीट है आपके कोलकाता में, और 40 सीट है आपके मुंबई में, और न्यू दिल्ली में कितनी सीट है, 30 DO में, ठीक है। लखनऊ में देखो आप 40 सीट, बेंगलोर में 40 सीट, ऑल इंडिया में 220 सीट आपकी रहने वाली है। इसीलिए इसको इतना वो माना जाता है, काफी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 220 सीटों के लिए एग्जाम होता है, जिसमें ऑल इंडिया के विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है। एकेडमिक ईयर ओनली, हर साल ये होता है एग्जाम। और यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, MUHS है पुणे की, कोलकाता की WBUHS है, मुंबई की MUHS है, दिल्ली की DU है, लखनऊ की आपका अटल बिहारी वाजपेयी है, बेंगलुरु की आपका RGUHS है। तो हर एक कॉलेज का अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पे रखा गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये भी आपका क्लियर हो गया, सीटों का वितरण मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगला है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया ना अप्लाई कैसे करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको जाना होगा NTA का ऑफिशियल वेबसाइट पे। कहां जाना होगा, NTA का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा NTA का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इस प्रकार का। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो NTA का 2 से 3 वेबसाइट है, तो आपको जाना होगा यहाँ पे, ये नया वेबसाइट जो है ना, ये वाला, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाला NEET-NIC.in वाले पे। तो यहां पे लिंक एक्टिवेट हो चुका है, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, साफ साफ लिखा हुआ है NEET UG 2026 के लिए पंजीकृत। अब यहां पे आप बोलेंगे सर ये तो नीट का फॉर्म है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यही तो फॉर्म आपको भरना है, तभी तो आप MNS में जाओगे, सेम फॉर्म है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस आ चुका है, फीस आपका आ चुका है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ही इनका फर्ज बनता है कि पूरा पहले आपको दिखा दे, ये फीस है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो भी यहाँ पे दिखा रखा है, फीस आपको दिखा दिया। और ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपका फोटो आना चाहिए जो आप खिंचवाओगे, और उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, जिस दिन आपने फोटो क्लिक करवाया आपका नाम मेंशन होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। अब यहाँ पे देखो कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और ये आपका डोमिसाइल हो गया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये पूरा रीड आपको करना है, टिक आपको करना है, क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये फॉर्म ओपन हो गया, तो नाम पता एड्रेस आपको फिलअप कर देना है, आपका 10वीं का जो मार्कशीट में है ना, नाम पता पूरा। पहले तो अगर आपका आधार पंजीकरण नहीं है ना आपके मोबाइल से, तो उसको लिंक करवा लेना, अपडेट नहीं है तो अपडेट करवाना होगा आपको, तभी फॉर्म भरना। नाम गलत है तो नाम सही करवाना होगा,
पूरा मैच होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट से आपका आधार कार्ड, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लापरवाही के दौरान अगर आप भर देते हो तो आपको बाद में सही करवाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पूरा विस्तृत विवरण रहने वाला है और यह फॉर्म आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डेट वगैरह मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताया, और ये आपका पूरा विस्तृत विवरण भी यहाँ पे आ चुका है। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर, कोई दिक्कत आती है तो आप इन पे कॉल कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पेमेंट इश्यू रहता है ना, फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो इनको भी आप बता सकते हो एनटी वालों को। नेशनल टेस्ट एजेंसी है ना, 8 फरवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है कि हम बीएस नर्सिंग में दाखिला इसी के थ्रू करवाएंगे। और स्पेशली आपका एमएनएस का नाम भी यहाँ पे आया है, देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जूम करके भी आप देख सकते हो, जिनको विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये देखिए। तो मैंने आपको काफी बार समझाया भी है और जिनको समझ आ गया होगा वो तो भर भी देंगे। कंडीशन क्या है, हाँ कुछ विद्यार्थी मेरे से बोलते रहते हैं सर यहाँ पे बॉयज भी फॉर्म डाल सकते हैं क्या एमएनएस में? तो आपका जो मिलिट्री नर्सिंग होता है ना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स फॉर्म डालते हैं, मैंने आपको काफी बार बोला भी है ना। एमएनएस में अपॉर्चुनिटी उनको है। नीट का तो खैर बॉयज गर्ल्स दोनों भरते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एमएनएस में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स लड़कियां जाती है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ 12th पीसी भी होना जरूरी है, 12th में बायो होना जरूरी है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए पहले ही। और क्या यहाँ पे बोला गया है वो भी देख लेते। वैसे तो आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो मिल ही जाएगा पूरा पीडीएफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसका विस्तृत विवरण अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे जारी कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसका प्रोस्पेक्टस आ चुका है। ये आपका लिंक मैंने डाल दिया टेलीग्राम पे, और दूसरे टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा, जिन्होंने वो वाला ज्वाइन कर रखा होगा ना उनको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक बार मैं दिखा देता हूँ। और वैसे आपको फॉर्म भरने में कोई देरी नहीं करना चाहिए अगर आपका सब कंप्लीट है तो। और हमारे दूसरे चैनल पे भी 3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके, उसके लिए काफी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। देख सकते हो हमारे दूसरे चैनल पे भी 3 लाख का परिवार हो चुका है। ये सब आप लोगों का प्यार है ना, और अभी तो मिलियन तक चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो दिखाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिन्होंने फॉलो कर रखा होगा उनको तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको ध्यान में रखना है, ये जो आप फॉर्म डालोगे ना एमएनएस का, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको नीट का एग्जाम देने के बाद अलग से इसका पंजीकरण भी करना होगा। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, नीट का फॉर्म तो आप दे ही लोगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको अलग से पंजीकरण करना होगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा है ना। पहला काम तो आप ये काम करो, उसके बाद भी काफी सारे काम होते हैं, ये काफी बड़ा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ये बोला गया है कि ये आपका आईडी होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्म भरने के लिए। अगर आप एनआरआई हो तो आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, अगर आप इंडिया के रहने वाले हो तो आधार कार्ड से काम हो जाएगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 का होना चाहिए, ये भी बोला गया है यहाँ पे। कब का होना चाहिए, 2009 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, 2009 से नीचे का होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। टोटल पेपर आपका 720 का होगा। 2 बजे से 5 बजे का टाइम यहाँ पे दे रखा है, और यही टाइम आपका रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप सही आंसर करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत करते हो तो आपका -1 कर लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे नीट एग्जाम में, ठीक है। और पेपर आपका पहले की तरह होगा, ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे ही होगा, ये भी क्लियर हो चुका है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ये भी क्लियर हो चुका है। थेरा भाषा में आपका पेपर रहेगा, ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे ऑल इंडिया में। आपका तो आपके शहर के आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो शहर है ना, यहाँ पे देखो सभी कैटेगरी वालों के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है ना 2009 से पहले का होना चाहिए, 2009 से पहले का। इससे पहले का 2010 है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, 2011 है डेट ऑफ बर्थ नहीं भर पाओगे, 2008 है 7 है तो भर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है,
इतना सा क्लियर हो गया। 17 साल एज होना चाहिए दिसंबर 2026 से पहले पहले। तो ये कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि वैसे तो ये काफी बड़ा वो है। और हाँ, कोड अवश्य डालना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सा कोड डालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 01 किसको डालना है, 02 किसको डालना है, 03 किसको डालना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप प्रेजेंट टाइम पे 12th में स्टडी कर रहे हो ना, तो 01 डाल देना कोड। अगर आप पास कर चुके हो और तैयारी कर रहे हो ना, 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, तो आपको फिर ड्रॉपर में गिना जाएगा, 02 आपको डालना होगा। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, बीएससी वगैरह कर रहे हो कहीं से, तो फिर आपको 03 डालना होगा। सारी कंडीशन इसमें दे रखी है। अगर आप प्री मेडिकल कोर्स कर रहे हो, यहाँ पे प्री डिग्री कर रहे हो ना, वो पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कोड आपको डालना होगा, ये कंपलसरी है। इतना सा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और ये दस्तावेज वगैरह पूरा यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी आपका जिपमर बीएचयू में इसी के थ्रू होगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप नीट का फॉर्म भर दो, नीट का एग्जाम दे लो, उसके बाद आपका एमएनएस का भी अलग से पंजीकरण होगा। इतना समझाने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो ना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी जिनको नोट्स लेना है ना, तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा हर एक विषय का, इंग्लिश हिंदी में, ताकि आप तैयारी कर सको। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।